So firstly, I think Vikas ने a great initiative लिया है. I think it's great to acknowledge, the comedy genre also. To come up with something so special for, जैसे मैंने हमेशा उन्हें भी कहा है कि रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है. तो उसी फैक्ट को एक्नॉलेज करते हुए जो उन्होंने किया है, आई थिंक इट्स कमेंडेबल एंड ऑल द बेस्ट टू हिम एंड so happy and excited to be here and he's always come up with great shows. So I think ये भी एक सुपर हिट ही होगा. So yeah, looking forward. हमेशा से ऐसा माना जाता है कि कॉमेडी करना इस लाइफ बहुत ही टफ होता है. तो आपके लिए कैसे? बिल्कुल बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ चीज़ जो मुझे हंसाए शायद आपको ना हंसाए एंड दैट्स इट्स वेरी सब्जेक्टिव. सो आई फील टाइमिंग सही होना और इट्स एन आयरनी बट डम प्ले करना सबसे मुश्किल काम है. So you have to be intelligent to play dumb. So I always believe in that. So yeah, I think I'm happy that I'm a part of this and yeah, like I said, looking forward to. Beautiful outfit है अगर आप इसके बारे में Thank you. कुछ बता सकें. So just thought कि normally now this is बहुत एक लंबा सा trail है, like a very Cinderella feel, but yeah, I love the color और ऑनेस्टली ज़्यादा वक्त नहीं मिला सोचने के लिए कि क्या पहनना है. बट या आई थिंक दिस इज़ मी मोर माई स्टाइल, सिंपल एंड एलिगेंट. क्रिसमस इज जस्ट टू कॉर्नर. जी. स्पेसिफिक प्लानिंग होती है अंजलि जी की तरफ से कि अंजलि जी की तरफ से पता नहीं, सुनैना को बहुत मज़ा आता है क्रिसमस में और मैं कोशिश करती हूँ हर साल चर्च जाऊँ 24 रात को. और लास्ट ईयर से ये शुरू किया है कि हमेशा हम सैंटा ढूंढते हैं लेकिन मैं किसी की सैंटा बनने की कोशिश करती हूँ. तो छोटे छोटे गिफ्ट्स गाड़ी में रखती हूँ जो मैं ऑन द वे लोगों को देती हूँ, द लेस फॉर्चुनेट. सो आई थिंक सैंटा को ढूंढिए मत, खुद सैंटा बनिए किसी के लिए, उससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता. सो थैंक यू. दे आर कॉलिंग मी. Here? Hi. 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 ये आना चाहिए नहीं तो बर्थडे हो जाएगा. Hot mama. The young hot mama. Doesn't look like babies. अभी तक
Good to see you again. कुछ कहना चाहेंगे गोल्ड कॉमेडी अवार्ड आप कितने एक्साइटेड होती हैं कॉमेडी अवार्ड? मुझे लग रहा है बहुत जल्दी एक कैटेगरी, जैसे जाकिर भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक थ्रिलर की कैटेगरी आएगी, एक ड्रामा की कैटेगरी आएगी, बट आई वाज वेरी हैप्पी टू नो दैट देयर इज अ स्पेशल गोल्ड अवार्ड्स बीइंग हेल्ड, बिकॉज आई फील कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज जॉनर है हमारे देश में. लोगों को हंसने का शौक ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. मुझे लगता है कि OTT पे स्पेशली क्योंकि मैं काफ़ी उस प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, वहाँ पर इस जॉनर की बहुत कमी है. बहुत कम लोग हैं जो कॉमेडी इवन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को रुलाना बहुत आसान है लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है. ये एक ऐसी जॉनर है जहाँ पर आपको बहुत दिमाग लगाकर लिखना पड़ता है. एक्टर को आप ये नहीं कह सकते कि सेट पर आ जाओ और देखेंगे क्या होगा. बहुत रिहर्सल्स होती हैं. और क्योंकि मैंने एक ऐसे शो पर काम किया है जहाँ पर हम लोग 16 सीन्स एक दिन में शूट करते थे, और एक सिटकॉम था वो, और दिग्गज एक्टर्स थे. ऐसा नहीं है कि कोई एक्टर बिल्कुल कम था, एक दूसरे से सब बढ़कर थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग की बहुत रिहर्सल्स होती थी. एंड टू बी एबल टू शूट दिस जॉनर, आई रियलाइज्ड, क्योंकि वो मेरा पहला कॉमेडी शो था, आई रियलाइज कि इसमें कितनी रिहर्सल लगती है और कितनी मेहनत लगती है. सो आई एम रियली हैप्पी कि आज जितने भी एक्टर्स आए हैं वो लोग इस जॉनर में काम करते हैं. आई एम वेरी हैप्पी टू मीट देम. क्योंकि कॉमेडी करना बहुत ही डर होता है, किसी को रुलाना बहुत ईजी, लेकिन आप बताइए कि आना चाहिए कितना ईजी होता है कॉमेडी करना. रुलाना मुझे इनफैक्ट मैंने एक चीज़ बहुत पहले नसीर सर से कही थी कि मुझसे हंसा नहीं जाता ऑन स्क्रीन. दैट इज़ समथिंग आई कांट डू. इट्स वेरी ईजी, क्राइंग कम्स वेरी ईजी टू मी ऑन स्क्रीन, लेकिन मुझे जब कोई बोलता कि हंसो तो मैं 2 बार सोचती हूँ कि मैं कैसे हंसूँ, बिकॉज आई थिंक कुछ चीज़ें आपको बहुत नेचुरली आती हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं नेचुरली आती हैं. बट आई रियली फेल्ट दैट मेरे लिए ये बहुत खुलासे वाला काम करना था कि उसके बराबर था. क्योंकि जब मैंने ये शो किया मुझे पता चला कि भैया किसी और को हंसाना इतना मुश्किल है. आप रो दोगे, लेकिन अगर जब तक आपका जोक लैंड नहीं करेगा, आप सही टाइम पे पंच नहीं देंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर इन्वॉल्वड इन रियली मेकिंग अ कॉमेडी. एंड दैट्स हाउ मुझे लगता है कि इंडिया में वी नीड गुड राइटर्स एंड वी नीड पीपल टू स्टॉप बीइंग लेजी एंड राइट द जॉनर. ब्यूटीफुल गाउन है आप. थैंक यू. ये मेरी स्टाइलिस्ट हैं जूही अली. जूही अली ने बहुत प्यारी तरीके से इस गाउन को मेरे लिए ऑर्गेनाइज़ किया है. ये अभिषेक शर्मा नाम के एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर हैं दिल्ली से, और उन्होंने ये गाउन डिज़ाइन किया. और मैंने ऑब्वियसली ऑटम को दिमाग में रखते हुए इस गाउन को आज सिलेक्ट किया, क्योंकि इसमें काफ़ी पत्तियाँ हैं, काफ़ी झाड़ हैं. सो इट्स अ लॉट ऑफ ऑटम लीव्स. ग्रीनरी नहीं है, ऑटम लीव्स हैं. तो ये एक विंटर लुक है मेरा. हालांकि बिल्कुल इसमें विंटरिश कुछ नहीं है, बट या थैंक यू सो मच. अरे नाम डाल खाली है. Thank you. Good to see you. Thank you. And Feels good to be here. happy wedding. Thank you so much. इसलिए आपकी ये शादी है सब कुछ. बहुत ही खूबसूरत. वी आर रियली एक्साइटेड. यस, एंड खुशी की बात यह है कि जैसे ही मैं कोलकाता से गई जयपुर अपने रिसेप्शन के लिए, और 2 ही दिन में मुझे कॉल आता है कि यू वन एन अवार्ड. सो आई एम लाइक पति देव, यू आर सो लकी फॉर मी. जैसे ही पास रहो. हम लोग 8 साल से इतना साथ रह लिए कि अभी थोड़ा तो मैंने बोला पति देव तुम मेरी ज़िंदगी में आए ही नहीं. एज अ हस्बैंड, ऑफ कोर्स एज अ पार्टनर वो रहे काफ़ी सालों से मेरे साथ, और अवार्ड मिल गया मुझे एज द लोकप्रिय सदस्य. एंड आई एम वेरी हैप्पी. और क्या चाह सकती हूँ मैं. ऑन स्क्रीन मेरे कैरेक्टर को, दलजीत बग्गा को प्यार मिला है. ऑफ स्क्रीन माई हस्बैंड्स विथ मी टू रिसीव द अवार्ड अलॉन्ग साइड मी. सो आई एम वेरी हैप्पी. I am extremely proud of her. She is so gorgeous. Look at her. So beautiful. I am a proud husband. आप दोनों में से सबसे ज़्यादा कॉमेडी कौन करता है? जनरल घर पे या जब भी आप लोग साथ में रहते हैं? आई सबसे थिंक ज़्यादा कॉमेडियन कौन है आप?
आई थिंक हम आई दोनों ही थिंक करते हम हैं। दोनों में से तो शायद ज़्यादा शांत मैं नहीं है। हाँ। अच्छा, मैं हंसती ज़्यादा हूँ, ये जैसे कि आप देख सकते हैं बोलते भी कम है, हर चीज़ बहुत नाप तोल के करते हैं, बट दैट्स हिम। सो आई थिंक आई टॉक मोर बाय वर्च्यू ऑफ दैट, आई लाफ मोर एंड प्रॉब्ली या एक थोड़ी सी मैं झल्ली टाइप्स नॉर्मल लाइफ में भी हूँ, सो प्रॉब्ली आई लैंड अप डूइंग कॉमिक सिचुएशंस मोर। गोल्ड कॉमेडी अवार्ड से आप लोग बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आज की शाम को लेकर आए कॉमेडी अवार्ड को लेकर। जी, एज एन एक्टर मुझे लगता है कॉमेडी एक ऐसा एक जॉनर है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इट्स वेरी इजी टू मेक पीपल क्राई, ड्रामा, बट यू नो हंसाना बहुत ही मुश्किल होता है, और स्पेशली जब आप हंसाने की कोशिश करते हो और आपके आगे जो लोग हैं वो हंसते नहीं हैं, सो दैट आई थिंक इज़ अ वेरी बिग ब्लंडर। सो मुझे हमेशा से लगता है कि कॉमेडी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉनर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो गोल्ड अवार्ड्स ने इस जॉनर को पहचाना, एंड दे वांट टू फेलिसिटेट एंड यू नो अवार्ड एंड रिवॉर्ड पीपल इन दिस जॉनर। एज आई सेड, इट्स और क्या अच्छी बात हो सकती है कि यू नो इन अ टेंशन वाले माहौल में, एनी विच वेज लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, यू गेट टू मेक पीपल लाफ एंड यू आर बीइंग अवॉर्डेड फॉर द सेम। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवेंट। एक तो कोविड के बाद बहुत टाइम बाद मैं किसी इवेंट में आ रही हूँ, शादी के बाद दिस इज़ आवर फर्स्ट अपीयरेंस टुगेदर, सो ऑल इन ऑल, एंड एज आई सेड आई एम विनिंग एन अवार्ड टुनाइट, सो आई एम सुपर हैप्पी। ब्यूटीफुल आउटफिट है आप लोगों का, शादी वाली फीलिंग आ रही है, डेफिनेटली ड्रेस में थोड़ा बहुत एक दूसरे की, अगर एक दूसरे के ड्रेस के बारे में अगर आप अब तुम बोलो यार, तुम ही बोलो, तुम मैं तो ज़्यादा बोली बोलती हूँ, हो। तो तुम अभी बोलो, कुछ तो तुम बोलो, उसको बोलिए सर। कुछ बोलो। ये शायद आई थिंक तुम्हें गिफ्ट मिला था शादी में, जी, राइट? दिस माई वन ऑफ माई रिलेटिव्स गिफ्टेड मी दिस साड़ी एंड आई हैड टू वेयर इट, क्योंकि शादी के बाद इंडियन में ही आना था, एंड और कोइंसिडेंस ही था शायद, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कलर कोऑर्डिनेट। बट कलर कोऑर्डिनेटेड हो गया, एंड आई हैड टू कम, जस्ट वी आर जस्ट 2 weeks मैरिड, सो ऑब्वियसली आई हैड टू वेयर माई मंगलसूत्र, आई हैड टू वेयर माई शाखा पॉला, दिस इज़ अ बैंगल विच ही इज़ गिवन मी एज अ वेडिंग गिफ्ट, सो ऑल ऑफ दैट हैड टू बी देयर। सो लाइक आई सेड, शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मुझे अवार्ड मिल रहा है, सो दुल्हन के रूप में तो मुझे आना ही था। थैंक यू सो मच। अब क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है, तो अगर आप लोग कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग क्या कुछ होने वाली है ना, एक First Christmas and New Year as the newlywed, but I'm back to shoot. So just 2 दिन की छुट्टी हमने ली है for New Year's. बस साथ ही रहेंगे क्योंकि शादी करके ही तुरंत शूट में मैंने रिज्यूम कर लिया है. So साथ रहना है. We are just going to spend some time together and our first New Year's together. So we're going to enjoy our togetherness. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. आप जो एक-एक करके इधर आ जाओ. Thank you so much. जिम में बिजी रहती है बाकी बिजी रहता है नहीं मतलब वो तुम्हारे आपके फ्रेम में आ जाएगा। जी सर, अरे बहुत बढ़िया लग रहा है और गोल्ड कॉमेडी अवार्ड मिला है और डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी ऐसे बहुत कोशिश नहीं की लोगों को हंसाने की, मैं तो अपना म्यूज़िक करता रहता हूँ, साउंड के साथ खेलता रहता हूँ, लेकिन वो लोगों को एंटरटेनिंग लगा और इसमें थोड़ा हंसी आई लोगों को, तो अच्छा लगता है। ये पता नहीं यार, मैं वही देख रहा था अंदर वाले, बहुत हैवी है। हाँ जी और सिला कि मुझे अवार्ड दिया
एक्चुअली मैं जैसे बोला कि मैं हंसाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं अपना अपना करता रहता हूँ, उसमें लोगों को हंसी आ जाती है। और मुझे लगता है कि हंसाना, रुलाना, काम करना, सवाल पूछना, ये कैमरा ऑपरेट करना, ये माइक लगाना, हर काम मुश्किल होता है, हर काम का अपना अपना तरीका होता है। तो हर काम आसानी से ख़राब भी किया जाता है, आसानी से अच्छा भी किया जा सकता है। तो हर काम मुश्किल है, वैसे ही कॉमेडी भी मुश्किल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो बहुत आसानी से करते हैं, तो उनको देख के सीखने को मिलता है बहुत। ट्रैक्स बना रहा हूँ और ऐसे ट्रैक्स बना रहा हूँ जिस पे लोग थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे ट्रैक्स पे लोग नाचते हैं, शादी वादी भी यूज़ करते हैं, तो मैं वैसे टाइप के थोड़े बना रहा हूँ कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे लोग थोड़ा नाच सकें। थैंक डेली शो होता है उसमें बहुत ऑक्यूपाइड अच्छे ऑफर आते हैं, करना चाह रहे हो तो वक्त मिल पाता है या फिर कभी टालते जाते हाँ चलो करेंगे रात को दूसरा आता है तो हम कोशिश करते हैं करने की, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब आपके हाथ में एक ऐसी अच्छी चीज़ है उसको छोड़ के आप दूसरी चीज़ की वजह से ना भागे तो बेटर है। तो मैं सोचता हूँ कि आई ट्राई टू असेस कि मेरे पास क्या बेटर है, एक ये शो जो कि ऑल टाइम हिट शो है, या फिर मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँ विच हैज़ नो फ्यूचर, और मे बी समथिंग विच इज़ नाइस इंटरेस्टिंग। तो मैं टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है, बट लेकिन क्या है सिंस पीपल नो कि हमारी कमिटमेंट बहुत है तो ऐसे ही हम लोग अप्रोच कम करते हैं लोग कि 20 दिन 25 दिन निकाल लेते हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है तो आई हैप्पी विद दैट लाइक और एक्टिंग एंड एक्टिंग। मुझे आई एम एन एक्टर, आई नेवर कॉल माय सेल्फ कॉमेडियन। मैंने सब तरह के रोल्स भी किए हैं और अभी भी रोल्स कर रहा हूँ। बिहेव लाइक कॉमेडियन, आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर विच इज़ विभूति विच इज़ फनी। ऐसे क्या प्लान है न्यू ईयर क्रिसमस के, क्या है शोज वगैरह हो रहे हैं? नए शोज 31st में देयर इज अ शो इन दिल्ली, आई विल बी फॉर शो, बट लेकिन अभी भी थोड़ा सा थिंग्स आर लिटिल एक्चुअली मुझे अवार्ड्स नहीं मिले तो ये आप बोल सकते हैं टेक्निकली मेरा फर्स्ट अवार्ड है, तो कुछ अलग लेवल की खुशी है। मैं इतना बकबक करती हूँ पर स्टेज पर मेरी बोलती बंद हो गई और मैं लिटरली स्टैमर करने लग गई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड बस घर जाके डैड को दिखाना है, उनको कोई आइडिया नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ। बस घर जाके दिखाऊंगी तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू कि कॉमेडी को अप्रिशिएट किया जा रहा है और 2 साल में बहुत सारे कॉमेडियंस ने बहुत मेहनत की है लोगों को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, खुशी बांटने के लिए, तो उस चीज़ को सराहा गया है, यहाँ पर आपने अप्रिशिएट किया, ऑनर किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जी 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 हाँ, आप सब जानते हैं कि मैं मिमिक्री करती हूँ और वो एक चीज़ है जो मेरी क्लिक हो गई है। स्टार्टिंग से मैंने आशा जी की मिमिक्री की है, आजकल फराह जी की मिमिक्री करती हूँ, श्रीदेवी जी की, और बहुत सारी आवाज़ें मैंने निकाली, सोनम कपूर, कंगना रनौत और बहुत सारे एक्ट्रेसेस की मिमिक्री मैं करती हूँ। और ये चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है और बहुत नेचुरली मैं कर पा रही हूँ। मिमिक्री एक ऐसी चीज़ है जो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मिमिक्री बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्ट है, तो मुझे खुशी हो रही है कि इस मिमिक्री की एक कैटेगरी इन्होंने रखी और मुझे इस चीज़ के लिए इन्होंने ऑनर किया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज किसी की आवाज़ निकालना चाहिए आज मेरी आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल रही है क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मुझे मिला है, बट डेफिनेटली एक शख्स हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, जिनकी मिमिक्री करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वो है आशा भोसले जी। और मुझे शायद पता है कि उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, उन्होंने पसंद किया है। लता जी ने भी देखे हैं मेरे वीडियोस, तो वो उन्होंने पसंद किया है। तो ये सारे आर्टिस्ट को मैं एक्चुअली थैंक यू करना चाहूँगी कि दे आर अ सपोर्ट, कि उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और इसे कोई बुरा नहीं माना, सब खुश हुए और उन्होंने पसंद किया। आने वाले दिनों में अभी आप मुझे कपिल शर्मा शो पर देख रहे हैं, बिकॉज़ टीवी पर अगर आप जानते हैं, आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा कॉमेडी शो है द कपिल शर्मा शो।
तो उस शो पर आप मुझे देख रहे हैं, मैंने एक आध एपिसोड अभी शूट किए हैं, तो आप मुझे अलग अलग अंदाज में देखेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स में देखेंगे। अभी आशा जी वाला एपिसोड इस हफ्ते आने वाला है बिकॉज़ वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आगे भी बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स में आप मुझे देखेंगे। थैंक यू। आप लोग इतने अच्छे से बंधन में आते फिर अच्छा भारती जी कॉमन कर रहे थे, मैं भी आया नहीं भाई, मेरे को वापस पुनर्बाल में जाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम लोग मिल रहे हैं, मेरे पेट पे किसी गुड टू सी यू, अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशन। गोल्ड आगे 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 फटाफट गोल्ड। फैंस यही कहना चाहूँगी कि इसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं है, हमारा ही हाथ है। हमने किया है अपनी मेहनत से, और बड़ा अच्छा लग रहा है माँ बन के, आप सब मामा बन गए हैं। बिल्कुल। और मैं बता दूंगी कि हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है, 50-50 हज़ार का जो भी चैनल है सबकी तरफ से वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा आना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बताना था, लेकिन आप खुद ही छाप के हमारा थोड़ा सस्पेंस वो कर दिया है ना। तो मैं बता दूंगी अपनी फ्रेंड को कौन से हॉस्पिटल में 50,000 पर प्रेस वाले जो भी हैं इनसे ले लेना। बहुत सारे एडवाइजेज आ रहे हैं, ये करो, ये ना करो, चीज़ों आप भी कुछ बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी का कर रही हूँ। मैं एक शो कर रही हूँ हुनरबाज, जो अप्रैल तक चलेगा, मैं मर्जी से कर रही हूँ। ये सब ना होता कि अरे ऐसे मत कर, ऐसे मत बैठिए, ये सब यहाँ है, यहाँ है सब। आप यहाँ करो, हो माय गॉड दुख रहा है, अगर यहाँ नहीं दुख रहा तो कहीं नहीं दुख रहा। मैं बहुत फिट हूँ। चलो लड़की मेरे जैसी मेहनती, आप जैसा नहीं जो एक लड़की को रोक के इंटरव्यू ले रहा है, मेरे जैसी लड़की। बाकी अभी कलर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, सब बता दूँ। भाई साइड खड़े रहिए नहीं प्लीज, भारती एक मिनट जस्ट चप्पल पहनी हुई मैंने नीचे से। अरे कोई प्रॉब्लम अरे कलर्स की हुनरबाज में मिलेंगे नुपुर। हाँ क्या लग रहे हैं? चल अरे सब अंदर अरे आप तो घर में कसम खा के आए थे, वोट मुझे ही दीजिएगा। कोई गलती कर ली बच्चे होने वाला है? अरे नहीं बहुत वेरी गुड इनफैक्ट, लेकिन एवरी हमें मामा बन रहे जैसे हमने कहा था। इंस्टेंट बॉलीवुड वाले बड़े मामा को बहुत सोहेल मामू, थैंक यू सो मच। मैं फोन करती हूँ। क्या करूँ? नाइस टू सी यू सर, इतने दिनों बाद। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का और विकास का कि मेट्रो पार्क जैसे शो को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मेट्रो पार्क एक इंडिपेंडेंट शो था पहले, जिसको ऑफ कोर्स इरोस ने एक्वायर किया, और मुझे यही लगता है कि हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आता है। सीज़न 1 बनाया हमने इंडिपेंडेंटली, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर हमको मिनी एपिसोड्स बनाने पड़े 1.5, बड़ी मुश्किल से हमने सीज़न 2 बनाया। सीज़न 2 को भी अब गोल्ड ने सेकंड टाइम अवार्ड दिया है। बट जो मेट्रो पार्क की जो स्ट्रगल है वो अभी भी जारी है। सीज़न 3 पे लेट्स होप कि सीज़न 3 बने। बट मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का, और ऑन बिहाफ ऑफ अभी, वर्गीस, अजय एन वेणुगोपालन, जीजू जॉन, जो कि शो के निर्देशक और निर्माता हैं, मैं उनकी तरफ से ये अवार्ड ले जा रहा हूँ, और उनके लिए है ये अवार्ड, सबकी मेहनत का ये फल है। एंड थैंक यू गोल्ड अवार्ड्स फॉर दिस। देखिए, मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ, OTT पे मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जिस तरह की मैं मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से चाहता था। बट
you know, so I'm very in a happy place, and I'm quite glad with all the opportunities जो मुझे OTT दे रहा है. I think it's an amazing platform, very democratic platform जहाँ पे ये नहीं है कि बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को निकाल दे रहे हैं. सबको अपनी अपनी जगह है, ऑडियंस डिसाइड करती है क्या देखना है क्या नहीं देखना है. So I'm very grateful for OTT, and again I'm grateful for getting this. कंटिन्यू भी आप करते रहेंगे और कॉमेडी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, कॉमेडी तो देखिए मेरे जो रूट्स हैं वो तो कॉमेडी में ही है. अब मुझे काफ़ी अच्छे ड्रामेटिक रोल्स भी मिल रहे हैं, वो अच्छी बात है. बिकॉज कोई भी एक्टर चाहेगा कि उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अलग तरह के जॉनर्स, अलग अलग तरह की स्टोरीज़, अलग रोल्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले. बट कॉमेडी रिमेन्स मेरा जो आप कह सकते हैं स्टेपल. सो हालांकि पिछले 3 क्वेश्चंस में तो मैंने आपको बहुत बोर किया है ना. बिल्कुल एक जोक नहीं मारा मैंने, सॉरी. वेल आई मीन देयर आर मेनी comedians in not ज़्यादा तो even in Indian cinema if you see Mahmood Saab, Kishore Kumar ji, so I mean there are many heroes for comedy in Hindi film industry also, but बाहर के भी बहुत हैं. There are many people जिनका काम मैं देखकर पला बड़ा हूँ, who have inspired. है सर, है. वो दबता नहीं है. वो ऐसा है कि वो दबता नहीं है. वो ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी फिल्म लगी है 420 IPC Z5 पर, तो उसके जो डायरेक्टर हैं वो उनको मुझे और विनय को कहना पड़ गया था कि प्लीज़ सेट पे तुम लोग मजाक ना करो, मेरी सीरियस फिल्म है. सो वो दबता नहीं है, निकल कर आता है. क्रिसमस मैं और मेरा बेटा हम लोग गोवा में होंगे. हर साल जाते हैं हम लोग दिवाली या क्रिसमस पे. और न्यू ईयर के लिए मेरा भाई और उनकी फैमिली US से आए हुए हैं, तो उनके साथ बिताएंगे. सो मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बनारस से सीधा आया हूँ, मुझे घर भेज दीजिए. मैं तो अपनी अवार्ड लेके सोना चाहता हूँ. अरे वाह, सोना लेके सोना चाहता हूँ. ज़्यादा फोकस इस पे रखना भाई, और ये सब चैनल पर चलना चाहिए. हाँ, कितने कैरेट वन अरे पीछे लेना कैमरा, वाइट फ्रेम में लेना.
बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज एज आई सेड लॉकडाउन के बाद अब टू सी पीपल गैदर्ड अराउंड यू एंड योर लव्ड वंस एंड ऐसे किसी अवार्ड शो में जाना, it's like a luxury now and it feels so good क्योंकि you get to dress so well and you get to meet your other friends, so it's wonderful and we get to meet all of you as well. तो मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ, अंदर जाके सबसे मिलूँगी, अपने दोस्तों से मिलूँगी. Yeah, this time it's more special क्योंकि मम्मा भी मेरे साथ है. Normally she's not here with me but this time she's also here, so yeah. सी वेरी ऑनेस्टली आज तक मैंने फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा ये सब कुछ किया है. कॉमेडी एक ऐसा जेनर है जो एग्जैक्टली मैंने एक्सप्लोर फुली नहीं किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए. ज़्यादा नहीं कहूँगी लेकिन मे बी वेरी सून ऑल माई फैंस कैन सी मी इन समथिंग लाइक कॉमेडी वेरी सून विद अ गिफ्ट और एज अ सरप्राइज आई कैन से फॉर न्यू ईयर. सो स्टे ट्यून्ड आई वुड से. Thank you. I loved my outfit. It's a white. I'm wearing Indian today, so कभी कभी मन करता है. आज मॉम भी साथ ही, मैंने सोचा why not we should wear Indian something. तो मैंने इंडियन लहंगा पहना है. It's white. It's my favorite color, so I loved it. And it has all the frills and things like that. And बहुत अच्छा work वाला, beads वाला blouse भी है. And I've tried this time something different with my hair. I love white roses, so I thought why not explore that. Yeah. Actually हमारी प्लानिंग है. आई एम मिसिंग माई पापा एंड माई यंगर सिस्टर. दे आर इन माई होम टाउन हिमाचल, बट हम दोनों मिलके यहाँ पे खूब मस्ती करेंगे. क्रिसमस है, न्यू ईयर आने वाला है. सो हालांकि न्यू ईयर पे आई हैव माई होल फैमिली हियर विद मी, सो आई हैव माई प्लान्स. लेकिन सबसे यही कहूँगी, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, अ वेरी हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस, बट प्लीज़ स्टे सेफ क्योंकि थर्ड वेव आ रही है कोरोना की, ओमिक्रॉन आ रहा है. सो यू हैव टू बी more safe now and you have to take all the measures as well. So stay safe, stay healthy. Thank you. The bites here. सर थैंक यू. यही आ जाओ. हाँ सर. इतनी तो मेरी स्क्रिप्ट में लाइनें नहीं होती हैं. थैंक यू सो मच. आप लोगों को देख बड़ा अच्छा लग रहा है, चमक रहे हैं. ये हमें लगता है कि ये अवार्ड शो हमारा अधिकार है. आप देखिए, मतलब अभी मैं कहीं बोल रहा था कि कॉमेडी करने वालों पे यही बात होती है कि अरे वो अच्छा कॉमेडियन है, चलो अगला. तो ये जो के बाद बात ख़त्म हो जाती थी ना, ये वहाँ से बात शुरू हो रही है. तो ये सबसे अच्छी बात है कि कॉमेडी को सिर्फ हंसी में नहीं उड़ाया जा रहा है, इस विधा को सम्मान दिया जा रहा है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है. और गोल्ड अवार्ड्स की ये पहल बहुत अच्छी है. ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, हमारे अच्छे दिन आ गए. सर मुझे लगता है जो भी लोग नॉमिनीज़ होंगे हमारे साथ या जिनके साथ मैं होऊंगा, तो मेरी खुशकिस्मती है कि इस कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ हूँ. मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो काउंटर नंबर 3 पे मिलूँगा मैं. न्यूज़ वाले, उनसे ज़्यादा कोई नहीं हंसा रहा है, और जो होश में रह रहे हैं वो तो और ज़्यादा हंसा रहे हैं. न्यूज़ में बहुत कॉमेडी है भाई, बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, हद मचा हुआ है. आप वहाँ से ये पता चल जाएगा देश में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या फ़नी चल रहा है. नहीं, पॉलिटिशियन कितना हंसाते हैं, मतलब हम लोग हर चुनाव में एक बार हंसते हैं नया. टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एंटरटेन करते हैं.
मुझे लगता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी इमेज जो है वो कॉमेडियन वाली है, और जिनकी नहीं है वो भी बहुत फ़नी लोग होते हैं। मतलब जैसे आप कैसे बताऊं कि अमरीश पुरी जी थे ना, उनका भी ह्यूमर था एक। अजय देवगन सर हैं, वो कॉमेडी करते हैं, मतलब एक डिफरेंट किस्म की कॉमेडी है। तो मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जिन पे ठप्पा नहीं लगाए कि वो कॉमेडियन है, मगर उनसे आप मिलेंगे तो वो मज़ा आता है। थैंक यू सो मच।